हाँ, नमक का निशान में नमक लगना चाहिए, चावल नहीं, समझे। तो इस चीज़ के विषय में मुखिया जी और हमारे पंचायत समिति जो है गौतम कुमार, इन लोग को सूचना दिया गया है। नवंबर माह का राशन मिला है एगो, और अंगूठा जो है डीलर के द्वारा 2 लगा लिया गया है, जिसके भी निशाना ले एक बार या 2 बार तो राशन कितना एके बार दियल गेल कोची कोची दलेला नीमक और चावल। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, मैं कृष्णा राज। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो पहले यहाँ से लगभग आज से 20 दिन पहले एक हमने वीडियो डाले हुए थे जो पोखरिया पंचायत पोचरी गांव का था, जिसमें से मामला था राशन कार्ड लेके कि वहाँ के डीलर ने 2 बार राशन फिंगरप्रिंट लगाया हुआ था, बट राशन 1 मंथ का दिया हुआ था। और ये वीडियो डालने के बाद हम वहाँ के जनप्रतिनिधियों से बात करने की भी कोशिश किए हुए और वहाँ के डीलरों से भी हमने बात करने की कोशिश की है, लेकिन जो डीलर जिनका कंप्लेन था डीलर, उनसे हम जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने सीधा साफ इनकार कर दिया कि नहीं, हम डायरेक्ट अपना उच्च अधिकारी को हम बताएंगे, आपको बताने के हम कोई समझते नहीं है। और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य और मुखिया से सबसे हम रिक्वेस्ट किए कि भैया आप थोड़ा एक बार जाइए वहाँ पे जो डीलर है उनसे मिलिए, या फिर आप अपना प्रखंड में ये मामला उठाइए कि आखिर मामला क्या है, क्योंकि वहाँ 2 बार फिंगरप्रिंट लिया गया हुआ है चावल के नाम पर और एक नमक के नाम पे। लेकिन जब वहाँ से ऑनलाइन में दिखा रहा है कि नमक चढ़ा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ चावल चढ़ा है, तो इसके लेके हमने बताया, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि से बात करने की कोशिश की कि आप जाके एक बार उनसे बात कीजिए कि आखिर मामला क्या है। अगर वैसा है तो आप वहाँ के फिर जनता से जाके मिलिए। और वहाँ से हम बताना चाहेंगे कि मनोज कुमार रविदास इस तरह से कोई है जो एक एप्लीकेशन भी वहाँ पे दिया हुआ था मुखिया का और पंचायत समिति के, लेकिन अभी तक उस एप्लीकेशन में किसी तरह का काम भी नहीं किया गया हुआ है और क्या मामला है वो अभी पूरी तरह से खुलासा भी नहीं हुआ है। 10 से 11 तारीख बताना चाहेंगे। ये कंप्लेन ऑलरेडी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि और सबका संज्ञान में गया हुआ, लेकिन किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया हुआ, जिसके कारण फिर मजबूरन जो यहाँ के लोग हैं, जनता है, और आप लोग को बता देना भले ये एक सख्त आप लोग को मिलवा भी देंगे कि जो कंप्लेन यहाँ पे किए हुए हैं आखिर क्यों उनसे भी जानकारी लेंगे। और यहाँ का जो मामला है, खास करके जो यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा किया गया था आज से लगभग 8-10 दिन पहले, यानी कि तारीख 11 या 12 तारीख को, और यहाँ से स्पष्टी आया हुआ था कि यहाँ के जो डीलर है संध्या स्वयं सहायता समूह उनके द्वारा, उनके जो उनका संचालक है रोहित प्रसाद महतो, उनके द्वारा यहाँ के जो ग्रामीणों से है, जो राशन कार्डधारियों से, वहाँ से डबल फिंगरप्रिंट लिया गया हुआ था और सिर्फ 1 मंथ का ही राशन दिया गया हुआ था। जो यहाँ से ग्रामीणों के पूछने पर कि आखिर डबल फिंगरप्रिंट क्यों लिया जा रहा है, तो उनका जवाब वही था कि यहाँ नमक के नाम पे राशन, जो नमक भी दिया जा रहा है उसके कारण डबल फिंगरप्रिंट लगाया गया हुआ। लेकिन यहाँ मामला कुछ राशन मिलने के बाद मामला आती है कि वो जो फिंगरप्रिंट लगा हुआ था नमक के नाम पे, वो सिर्फ और सिर्फ झूठी थे। वो नमक नहीं दिया हुआ था, नमक दिए हुए थे, लेकिन नमक के नाम पे चावल का फिंगरप्रिंट लगा हुआ था। और ये मामला यहाँ के कोई जनप्रतिनिधि यहाँ के संज्ञान में जाने के बावजूद भी किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया था। तो सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मनोज रविदास है। जी हाँ। यहाँ आप लोग का दिक्कत क्या हो रहा था? दिक्कत यही था कि राशन वितरण के टाइम में अंगूठा 2 बार लगाया जा रहा है और राशन 1 ही बार। कौन सा डीलर, आपका डीलर का पीडीएस नाम है क्या है? संध्या स्वयं जो है रोहित मातम, जी हाँ, वही डीलर है। तो हमने जब उठाने गए तो वहाँ सबसे 2-2 बार अंगूठा लिया जा रहा है। सबसे 2-2 बार लिया सबसे 2-2 बार लिया जा रहा है। राशन 1-1 बार दिया जा रहा है। 2-2 पैकेट नमक। जब पूछे तो बोला कि नहीं, पैकेट का नमक का पैकेट की वजह से अंगूठा लिया जा रहा है। तो वहाँ जब हम भी दे दिए और देने के बाद जब घर में आया, जांच किए ऑनलाइन में, तो उसमें दिखाया कि जो 2 बार राशन मिलना चाहिए वो 1 ही बार मिला है और 2 बार अंगूठा लग चुका है। नमक की जगह में नमक नहीं, बल्कि चावल का जगह अंगूठा लग गया। नमक की जगह चावल लिया। हाँ, नमक का निशान में नमक लगना चाहिए, चावल नहीं, समझे। तो इस चीज़ के विषय में मुखिया जी और हमारे पंचायत समिति जो है गौतम कुमार, इन लोग को सूचना दिया गया है। अभी तक तो कोई
सूचना आया नहीं। तो आप यहाँ से जो अपना मुखिया जी और सरपंच जिनको आप सूचना दिए हुए तो क्या आपसे फिर से वो कंसल्ट करने के संपर्क करने की कोशिश की अभी तक? नहीं, कुछ नहीं किए अभी तक, किसी तरह का कुछ भी नहीं, कुछ जवाब नहीं आया अभी तक। अभी यहाँ जो मनोज जी से वो सुन सकते थे कि यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है वो सही तरह से काम नहीं कर रहे, यानी कि लग रहा है कि जिस तरह से मामला आज से 8 दिन पहले यहाँ पे गया हुआ तो पूरा प्रखंड में मामला फैला हुआ तो वहाँ के जनप्रतिनिधि एक्शन लेना चाहिए था। और क्या मामला वो गांव में आके बताना चाहिए था, नहीं जो राशन लिया हुआ सही तरीके से लिया हुआ या फिर गलत। लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो जिला परिषद हो या मुखिया हो या सरपंच हो, किसी भी तरह के यहाँ के जो समझ सकते हैं कि जो यहाँ के गांव के लोगों के पास ये समस्या को लेकर जो गए हुए थे वो उनको सुचारू रूप से यहाँ पे नहीं आके बताया कि क्या मामला है कि नहीं मामला है। इससे लगता है कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हो वो भी मिली भगत है। यदि ऐसा नहीं होता तो जरूर से जरूर आते, जो कंप्लेनर है उनसे मिलते, यहाँ के गांव वालों से मिलते और एक बार पूछताछ जरूर करते कि क्या मामला है, कि आखिर 2 बार फिंगरप्रिंट लिया गया हुआ, 2 बार चावल मिला है या नहीं। लेकिन वैसा किसी तरह नहीं किया हुआ है। और आज हम बता देना चाहेंगे कि फ़िलहाल यहाँ पे हम आए हुए थे, जो इनका डीलर थे वहीं पे हम गए हुए थे और डीलर जिससे हम बयान लेना चाह रहे थे कि आखिर मामला जो आप फिंगरप्रिंट लिए हुए नमक के नाम पे तो क्यों लिए हुए हैं, नमक आप नमक दिए हुए लेकिन चावल आप लिए हुए। तो उनसे हम जब पूछताछ के लिए गए हुए तो वहाँ से किसी तरह का वो सीधा साफ इनकार कर दिए हुए कि जब ये मामला उच्च स्तरीय चल गया तो हम आपको किसी तरह का बयानबाजी नहीं दे सकते हैं। और इनके अलावा जो वहाँ के जो सरपंच थे वो भी बैठे हुए थे, उनके यहाँ और वार्ड सदस्य भी थे, वो सारा कोई बताया कि हम आप लोग को अब आप आए हुए तो आपको हम किसी तरह के यहाँ के बयानबाजी नहीं देंगे, जो उच्च स्तरीय जांच होगा हम डायरेक्टली उन्हीं को देंगे। एप्लीकेशन के क्या नाम से दिए हुए? मनोज रविदास के नाम से। मनोज, आधार कार्ड में मनोज रविदास। और कार्ड में 10, कार्ड संख्या सही है? कार्ड संख्या सही है। फादर्स नेम? फादर्स नाम भी सही है। जैसे सर मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, अभी मान लीजिए राशन इस तरह का काट रहा है, प्लस में रह गया कि 2-2 किलो काटा भी जाता है, 2-2 किलो काटा भी जाता है। और मान लीजिए अभी ये घोटाला कर रहा है, आने वाला समय में और घोटाला करेगा। तो इस तरह का गरीब जनता लोग का अगर काटेगा तो फिर किस लिए देता है सरकार चावल? किस हम जो है आप लोग जनता की आवाज़ हम ऊपर पहुंचाने का ही काम करते हैं ताकि इस तरह से ना हो। ये जो वीडियो आप लोग देख पा रहे हैं, ये वीडियो हम उसके बाद वहां जाने के बाद हम डीलर के यहाँ गए हुए थे मिलने के लिए कि आपके यहाँ से इस तरह से कंप्लेन आया, आपका क्या है, आपका मतलब क्या रहा है आप बताइए मुझे। तो सीधा मेरे सामने स्टेटमेंट देने से इनकार कर दिए। और उनके साथ एक नहीं, वहाँ के वार्ड सदस्य भी थे उस समय शामिल, मतलब उनके घर शायद मीटिंग कोई चल रहा था जिसमें से वार्ड सदस्य शामिल थे, वहाँ के पंचायत समिति शामिल थे, वहाँ के उप मुखिया भी शामिल थे और डीलर भी शामिल थे और कुछ गाँव के कुछ लोग शामिल थे। तो हम पूछे तो आखिर मामला, हम वहाँ जैसे गए तो पता चला कि नहीं मेरे ही बारे लेके बैठा हुआ है कि आप एक तरफा ऑन साइडेड न्यूज़ चलाते हैं। तो हम बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम ऑन साइडेड न्यूज़ चलाए हुए हैं, अगला के जो आया हम बात किए हुआ, आप बताइए कि आखिर क्या है। अगला ने आपके ऊपर ब्लेम डाला होगा कि नहीं 2 महीना का चावल, मतलब 2 बार फिंगरप्रिंट लगाया हुआ है और एक ही बार चावल दिया हुआ, अरे जो कि ऑनलाइन में दिख भी रहा है। हम उनके सामने से दिखाने की भी कोशिश की, दिखाया भी कि आखिर देखिए आप चावल और नमक के नाम से लिए हुए लेकिन दोनों चावल ही निकला हुआ है। अगर आप गलत वो ब्लेम कर रहे हैं तो आप बताइए ना, ऑन कैमरा में आप स्टेटमेंट दीजिए। लेकिन वो स्टेटमेंट देने से भी इनकार कर दिए और वहाँ पंचायत समिति साथ में बैठे हुए थे, सबको उप मुखिया भी बैठे हुए थे, लेकिन किसी तरह कोई कुछ बात विचार नहीं किया। सीधा साफ बताया कि मामला उच्च स्तरीय मतलब उच्च अधिकारी के पास चला गया हुआ है, तो उन लोग के सामने जवाब देंगे, हम आपको जवाब देना मतलब उचित नहीं समझते, ऐसा हमको बताया गया। तो हम फिर ज़्यादा फोर्स भी नहीं किए हुए, लेकिन हम खास करके वीडियो आज इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वहाँ के जनता हमसे एक बार कॉल करके, एक नहीं बहुत बार कॉल किया कि भैया आखिर मामला क्या, अभी तक आप वीडियो बनाया और बात किए हुए लेकिन किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया हुआ। तो हम खास बनाने का मकसद यही है कि एक बार फिर से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आखिर मामला है क्या, किनके मिली भगत से ये हो रहा है, आखिर इसमें शामिल कौन कौन है। हम बात करते हैं डीलर से तो वो सीधा एक ही चीज़ बताते हैं कि चावल हमको कट के आता है, बगोदर से ही चावल कट के आता है, तो हम लोग क्या करेंगे। तो अगर बगोदर से चावल कट के आता है तो एमओ सर से भी बात करने की हम कोशिश की, एक ने 2-3 बार कॉल भी किया, उनसे बताया कि सर इस तरह से मामला है, तो आप से हम मिलना चाहते हैं, मिलकर कुछ बात करना चाहते हैं कि आखिर मामला क्या, आप हमको सही तरह से बताएं। और जल्द मुलाकात नहीं हो पा रहा, शायद वो अपना काम में बिजी होंगे, लेकिन बस यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आखिर मामला क्या, आप जाके एक बार छानबीन करके मतलब अच्छी तरह से जाँच करके वहाँ के पब्लिक को समझाइए और बताइए, और यदि गलत है तो डीलर पर कार्रवाई कीजिए। बहुत बहुत थैंक यू।